तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो ज़रा चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे, या कोई साथी जो है ऑडियो ऑन करके भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, और ये जो सेशन है क्लरिकल टू ऑफिसर्स के साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। विनायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर वॉइस है कहते हैं। तो ये लेट नाइट सेशन इसलिए क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कितने लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जगे हैं, क्योंकि सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। यही वो समय है जहां पर हम अच्छा कर पाते हैं। तो नाइट रिचुअल्स वगैरह जो भी हम समय होता है वो अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समय वो ऐसी चीज है जिसका उपयोग हम जीवन निर्माण में कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि जब भी क्लरिकल टू ऑफिसर्स के एग्जाम को देखा जाए तो दो पार्ट में एग्जाम होता है। एक होता है आपका रिटन एग्जाम, एक होता है इंटरव्यू, एक होता है अप्राइजल। तो रिटन एग्जाम के भी दो हिस्से होते हैं, एक जनरल बैंकिंग का हिस्सा होता है और एक होता है आपका लैंग्वेज का हिस्सा। तो कई साथी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इनमें कौन सा हिस्सा अपने को लेना चाहिए। तो इसके लिए तो सीधा उपाय ये है कि जिस भाषा में आपका जो कमांड है, पकड़ है, उसमें आपको सिलेक्शन लेना चाहिए। मतलब किस भाषा में आप कितनी जल्दी उसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, उस भाषा को जो है चयन कीजिए लैंग्वेज के लिए एग्जाम में। तो आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा। उदाहरण के तौर पे अगर दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों के एग्जाम्स की बात करें तो दोनों का जो पैटर्न है एक जैसा होता है। कई लोगों को इंग्लिश अच्छा लगता है, कई लोगों को हिंदी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर जो अगर रेशियो देखा जाए तो 80-20 का रेशियो है। 80% जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका सर्वे अगर देखा जाए तो 80% साथी जो हैं वो हिंदी सेलेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि वो हिंदी को जल्दी से पढ़ पाते हैं और जल्दी से समझ पाते हैं और उसका उत्तर जो है चयन कर पाते हैं, और उसके लिए कोई खास तैयारी भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जब लैंग्वेज की बात होती है तो लैंग्वेज में 6 स्टैंडर्ड तक ही सवाल पूछे जाते हैं, 6 to 7, उससे ज़्यादा नहीं। तो 6 to 7 स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाते हैं और उनका एक खांचा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप लोग जो भी साथी जुड़े हैं, 20 से 18-19 साथी जो भी जुड़े हुए हैं, उनका फिर से मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के सेशंस में चर्चा करेंगे इंग्लिश का। तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश में, लैंग्वेज में, और यही चीज़ जो है हिंदी वाले में भी होगा, वो टॉपिक है पहला, वो है अनसीन पैसेज। वो क्या है? वो है अनसीन पैसेज। ये देखिए, अनसीन पैसेज जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये अनसीन पैसेज से जुड़े हुए 5 सवाल आते हैं। अनसीन पैसेज ऐसा पैसेज जिसको आपने पढ़ा नहीं, तुरंत पढ़ना है, तुरंत समझना है, और उसी पैराग्राफ से, उसी पैसेज से जुड़ा हुआ आपको जो है जवाब देना है। इसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। तो ये एक टॉपिक है जहां पर आपको अपना कला कौशल, अपने समझ बूझ का इस्तेमाल करना है। एक पैसेज दिया होगा जिसको समझ बूझ कर पढ़ना है और उस पैसेज से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने हैं। इसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। ये इंपॉर्टेंट है। यही चीज हिंदी में भी होता है, यही चीज इंग्लिश में भी होता है। और हमारे एक साथी जिनने सवाल पूछ रहे हैं, सर इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि क्या करना है? 1 मिनट, आपका मैसेज नहीं दिखा। इन्होंने लिखा है सर इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करने पर क्या एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट करने का ऑप्शन रहेगा? यस, रहेगा। देखिए, जैसे ही ऑप्शन आप जाते हैं तो वहां पर एग्जाम्स का एक लैंग्वेज का माध्यम रहता है और एक क्वेश्चन पेपर का जो एक सेट रहता है, वहां पर आपको क्लिक करना होता है। जनरल बैंकिंग मैंडेटरी है, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में आपको टिक करना है, तो वो अलग से टिक करना होगा। तो वो ऑप्शन आप लैंग्वेज में इंग्लिश कर लीजिए, लेकिन आपको एक जो क्वेश्चन पार्ट ए एंड पार्ट बी दिया रहेगा, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि हिंदी है कि इंग्लिश है।
तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको अनसीन पैसेज कहते हैं। और अगर हिंदी में ये बात कर लें तो जानबूझकर समझना और उसको समझबूझकर पढ़ना और उसके सवालों का जवाब देना। ठीक है, अनसीन पैसेज का मतलब यही होता है कि उसी समय हमको जो है वो पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ के हमको उससे जुड़े सवालों का जवाब देना है। तो ये 5 सवाल जो हैं इसमें होते हैं और 2.5 नंबर मिल जाते हैं अगर आप उन सवालों का जवाब दे देते हैं। और ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो उसी पैसेज से अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो 5 सवाल सही होगा या तो 5 गलत हो जाएगा। तो आप इसको, देवाशीष मंडल जी कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में हिंदी क्यों नहीं है, वेस्ट बंगाल में हिंदी क्यों नहीं है? तो ये ममता दी से पूछना पड़ेगा। कुछ स्टेट रूल चलता है कई कई जगह, है ना, कई कई जगह स्टेट रूल चलता है। और वो वेस्ट बंगाल जो है राजभाषा अधिनियम के तहत सी कैटेगरी में है, तो सी कैटेगरी में है तो फिर दिक्कत है, बी कैटेगरी में भी नहीं है, इसीलिए हिंदी नहीं है। वैसे वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश है, जैसे उड़ीसा में भी है, वहाँ पर हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। जी हाँ, नेहा मिश्रा जी बोल रहे हैं, हाँ उनको पूछना पड़ेगा, है ना। तो पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा जो टॉपिक है वो है टेंस रूल। ये क्या है? टेंस रूल, जिस पर आपको स्टडी करने की जरूरत है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जो टेंस का रूल है वो भी 6th to 7th लेवल तक इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं 4 से 5। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट में पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट में फ्यूचर, पास्ट में प्रेजेंट, पास्ट में पास्ट एंड पास्ट में फ्यूचर। तो ये इससे जुड़े हुए सवाल, कहाँ पर हैज लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा, कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डिड लगेगा, कहाँ पे विल लगेगा। तो ये टेंस रूल पर जो चैप्टर है इस पर जुड़े हुए सवाल भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा जाना फिर कि अनसीन पैसेज, जो कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैसेज देगा जिसको समझबूझकर पढ़ना है और उससे जुड़े हुए सवाल देने हैं। दूसरा टेंसेस, टेंस से जुड़ा हुआ सवाल आएंगे जो बेसिक लेवल के रहेंगे, बेसिक लेवल के रहेंगे। और बेसिक लेवल में जो टेंस होंगे उनसे जुड़े हुए सवाल यहाँ पर होंगे। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उससे जुड़े हुए सवाल होंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के लिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट जिसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, क्लोज टेस्ट, है ना। तो क्लोज टेस्ट ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ये क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट का मतलब वो जो पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक पैराग्राफ को कंप्लीट करना है और उसमें बहुत जगह में ब्लैंक होगा, उनमें वर्ड को फिल करना है, उसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में जो रिक्त स्थान होंगे उनको भरना है अप्रोप्रिएट वर्ड से। तो ये एक तीसरा टॉपिक है जहां से सवाल आते हैं और यही वो स्ट्रक्चर है आपके आईबीपीएस प्रमोशन के लिए जो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ सवाल आते हैं। पहला जिसमें हमने बात किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, दूसरा हमने बात किया टेंस रूल और तीसरा क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें होता है रिक्त स्थान जो है भरे जाते हैं। और अगला जो टॉपिक है चौथा, उसको बोलते हैं जम्बल्ड पैराग्राफ। जम्बल्ड पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें जो है अलग अलग जगह में वर्ड डिस्टर्ब कर दिए रहेंगे, उसको सही जगह में लिखना है। तो सही लय में लिखना है। जैसे देखिए आर हु यू, आर यू हु, इसको सही करना है तो क्या होगा, हु आर यू, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सही क्या होगा, जम्बल्ड। यहाँ पर आर हु यू, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पहले में क्या आना चाहिए, हु, सेकंड में आर यू। तो इसको बोलते हैं जम्बल्ड पैराग्राफ। तो ये एग्जाम्पल है। वैसे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको जो है बुक्स के माध्यम से पढ़नी होगी, क्योंकि ये वोकेबुलरी का जो टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, आपके पास शब्दकोश कितना है, आपके पास कितने सारी चीजों का शब्दकोश है, उससे आप इंटरप्रेट करके उसी समय समझ बूझकर पढ़ के जवाब देना है। तो 4 कैटेगरी हम लोग जान चुके हैं इंग्लिश का। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, दूसरा टेंस और तीसरा क्लोज टेस्ट और चौथा जम्बल्ड पैराग्राफ। चौथा क्या है, जम्बल्ड पैराग्राफ।
अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है एडम्स एंड प्रेसेस। तो ये क्या होता है, मुहावरे या जो वाक्यांश होता है ना, इसको बोलते हैं एडम्स एंड प्रेसेस, मुहावरे एंड लोकोक्तियां। तो मुहावरे और वाक्यांश जो है ये भी वोकेबुलरी से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा। आपके पास शब्दकोश होने चाहिए और आपको उसको समझ बूझ के आपको उसका जवाब देना है। हिंदी में तो आप लोगों ने बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियां सुनी हैं, तो आपको बहुत आसानी होता है उसको करने के लिए। इंग्लिश में अगर नहीं सुनी है तो आपका सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि आप उतनी अगर रीडिंग किए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो आपको वो आ जाएंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और हिंदी में बहुत सारे बोलचाल की भाषा में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये एक टॉपिक है जहाँ से सवाल आते हैं। अगला टॉपिक है मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स। मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो एक शब्द दिया होगा और इसके अनेक अर्थ दिए होंगे, उनमें से गलत होगा, उसको चुनना है। तो मल्टीपल मीनिंग वर्ड का मतलब होता है एक शब्द के जो है एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों का जो है वो ऑब्जेक्टिव बना के देते हैं। सपोज सूरज दिया है तो उसको सूर्य, और भी बहुत सारे उसके मल्टीपल नाम, रवि, है ना। तो इस तरह के नाम दिए होंगे और उनमें से एक गलत होगा, उसको सही करना है, या उसमें मैचिंग करने हैं, सभी सही है तो सभी। तो मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स होगा, एक वर्ड दिया होगा और उसके मल्टीपल, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, उसको जो है सेलेक्ट करना है। तो ये टॉपिक हो गया इंग्लिश में। तो अभी तक हम लोग 6 टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। पहला अनसीन पैसेज, दूसरा टेंस, तीसरा क्लोज टेस्ट, चौथा जो है आपका जम्बल्ड पैराग्राफ, पांचवा जो है एडम्स एंड प्रेसेस, और छठवां जो है मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एरर स्पॉट करेक्शन। इससे जुड़े हुए सवाल काफी पूछे जाते हैं और आपके इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे, हिंदी में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये पूछा, देखिए एरर स्पॉटिंग करेक्शन। तो एक सेंटेंस दिया होगा उसमें कौन से भाग में गलत है उसको स्पॉट करना है। क्या दिया है कि एक वो भाग आपको सेलेक्ट करना है, ए एंड बी एंड सी, एक वाक्य को 4 भाग में बांट देगा, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा गलत है उसको टिक करना है। इसको बोलते हैं एरर स्पॉटिंग करेक्शन। हमारे रितेश जी लिखते हैं, सर लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दीजिए। हाँ, आप मुझे हिंदी लैंग्वेज के तो काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी हैं और उसका पीडीएफ नोट्स भी दे दूंगा। तो अगर किसी साथी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। और आपके लॉगिन सेक्शन में भी कुछ लैंग्वेज के सेट मैंने बना के रखा है, 5-5, 10-10 सेट होंगे, देख लीजिएगा उसको। वो एक आइडिया है। दरअसल इनके रिकॉल क्वेश्चन हमारे पास नहीं मिलते, क्योंकि आप जो साथी यहाँ पर आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर एग्जाम देने जाएंगे तो उनमें से एक भी साथी हिंदी के सवाल हमारे से साझा नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास रिकॉल क्वेश्चन के सेट्स नहीं है। और जबकि जनरल बैंकिंग के सारे सवाल या मैक्सिमम सवाल आ जाते हैं, और हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल जो हैं वो आते नहीं है। तो ये सातवां इंपॉर्टेंट है, एरर स्पॉटिंग करेक्शन। तो एरर स्पॉटिंग करेक्शन एक सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट होते हैं, कौन सा भाग गलत है ये जानना है, ये टिक लगाना है। अगला इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 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 से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन एंड प्रोनाउन के बीच का एक रिलेशनशिप दिखाता है, एक रिलेशनशिप दिखाता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और ए प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच का एक रिलेशनशिप दिखाता है, जैसे विथ हो गया, अबाउट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एट हो गया, ये सारा जो है ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं इंग्लिश में। और जैसे बिटवीन है, अनटिल है, ऑफ है, ये एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है। यहाँ पर समानार्थी और विलोमार्थी, एक शब्द है उससे जुड़ समान अर्थ वाला एक वर्ड खोजना है, उसको बोलते हैं सिनोनिम्स। और अगर उसके विपरीत अर्थ वाला वर्ड खोजने के लिए दिया गया है तो उसको एंटोनिम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिनोनिम्स में पूछा गया कि बिग का मतलब क्या है, तो ह्यूज करेंगे, है ना। और
एंटोनिम्स में बोल दिया बिग का मतलब क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ए वर्ड और फ्रेज दैट हैज द सेम एग्जैक्ट मीनिंग, एक शब्द ऐसा है जिसका समान या सेम मतलब हो तो उसको सिनोनिम्स, एक बिलो विपरीत अर्थ हो तो उसको एंटोनिम्स बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया है, बिग का यूज होगा, स्मॉल स्मार्ट है तो इंटेलिजेंट, एलाइक मतलब सेम, स्मॉल टीनी, बिगिन स्टार्ट रीच वेल्दी, स्केर्ड अफ्रेड। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे आपको बुक्स के माध्यम से भी आपको पढ़ना होगा। अगर आपके पास शब्दकोश नहीं है तो आप एग्जाम में कैसे जानेंगे कि इसका सही है, क्योंकि जो भी चीज हम वहां पर करेंगे अगर कहीं से पढ़े होंगे तभी उसका सही उत्तर दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। तो ये शब्दकोश का खेल है पूरा लैंग्वेज में, अगर आपके पास कितना शब्दकोश है उसी से ही आपका सवाल बन पाएंगे। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन मतलब एक लंबा वाक्य रहेगा, उसका एक वर्ड जो है आपको खोज के निकालना है। जैसे वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन, तो हेरिटिक, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी रिलीजन के अगेंस्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये इंग्लिश के टॉपिक थे जिन पर हम लोग आज चर्चा किए, और ये 10 टॉपिक से जुड़े हुए सवाल आपके पास आएंगे। तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जिस पर हम लोग आज चर्चा किए कि किन किन टॉपिक पे जो है आपको इंग्लिश में तैयारी करना है। वो है पहला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, एक अनजान सा पैसेज दे देगा, उससे जुड़े हुए सवाल का जवाब देना है। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो समझ बूझ कर उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। दूसरा टॉपिक जो है टेंस रूल, जिसको काल नियम बोलते हैं हिंदी में, है ना, कौन से काल काल में है, वर्तमान काल में है, भूत काल में है, भविष्य काल में है। तो टेंस रूल हिंदी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो इस पर तैयारी करनी है। तीसरा है क्लोज टेस्ट, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक पैराग्राफ है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, उसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। और अगला है जम्बल्ड पैराग्राफ। जम्बल्ड पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ में सेंटेंस इधर उधर कर दिए रहेंगे, उसको सही जगह ठीक करना है। अगला जो इम्पोर्टेंट है एडम्स एंड प्रेसेस, जो मुहावरे एंड वाक्यांश हैं, अगर आपके पास शब्दकोश है तो आप इसको बना सकते हैं। अगला है मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, मल्टीपल एक शब्द के अनेक का अर्थ होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स। और एक है स्पॉट द एरर, मतलब जिस भाग में गलती है उसको सही टिक लगाना है। उस भाग में, एक वाक्य को 4 भागों में बांट दिया जाएगा, एक भाग गलत होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। प्रीपोजिशन, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच का एक संबंध स्थापित करता है, उसको ढूंढना है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो समान अर्थ वाले और विपरीत अर्थ वाले, इनके शब्दकोश इकट्ठा करना है, पढ़ के जाना है, ताकि उससे जुड़ता हुआ सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे सकेंगे। और अगला है वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड, एक वाक्य लंबा ना बोल के अगर एक वर्ड बोल दें तो उसके बारे में पता चल जाए, उसको बोलते हैं वन वर्ड। वन हु इज सेटल्ड इन अनदर कंट्री, इमिग्रेंट, वो गैर निवासी वहां पर सेटल्ड हो गया, है ना, पूरी तरह से निवासी हो गया। तो इस तरह का जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर है। और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। इंग्लिश से जुड़े हुए आपके मन में कोई सवाल है तो आज पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई डाउट हो इंग्लिश में क्या तैयारी करना है तो आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आज सेशन जो है यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि जो भी होगा जैसा भी होगा कल आज से अच्छा ही होगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया है, हमेशा दिन में कम से कम सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार एक वर्ड जरूर रिपीट करिएगा कि मेरे साथ आज के बाद, अभी से जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो एक माइंड पावर है, एक ज़बरदस्त ताकत, एक ज़बरदस्त ओहरा आपके अंदर आएगा और आपके साथ अच्छी घटनाएं घटित होने लगेगी। इस बात को बिलीव करिए, मेरी बातों को बिना समझे आप बिलीव करिए और उस चीज़ को रिपीट करते रहिए। देखिए आपका जीवन बदलेगा, आपका तमाम चीज़ें बदलेंगी, आपके पास बहुत ही शानदार तरीके से नए नए अपॉर्चुनिटी आएंगे। इस बीच हमारे साथी, कई साथी आज प्रमोट हो चुके हैं, आज रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों को जिनका रिजल्ट आया, जिनको सफलता मिली, जिसमें नवीन कैथल जी हैं, वो प्रमोट हो गए हैं।
तो वाह भाई, आपके लिए तो तालियां बनती हैं नवीन जी, है ना। शानदार मिठाई खिलाइए सबको। हमारे देखो 20-21 साथी हैं, है ना। तो बेहतरीन तरीके से हम आपको आपके इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। ये आपकी मेहनत और आपने जो सपना देखा है उसके लिए जो आपने मेहनत किया है उसका परिणाम है कि आप सफल हुए हैं। हमारे तमाम साथी भी देखो आपको बधाई दे रहे हैं। वैसे स्वाति मैडम भी प्रमोट हो गई हैं। तो सफलता मिलती है उसके लिए एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा पंछी से कि कैसे बनाया आशियाना आपने। उसने कहा यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा पंछी से कि कैसे बनाया आशियाना, तो उन्होंने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। तो एक तड़प होती है, तो तिनका उठाना होता है, छोटी छोटी जानकारी कलेक्ट करना होता है, उसको डायरी में लिखना होता है और उसको अपने जीवन के सफलता के निर्माण में उसको लगाना होता है। आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट के अंदर हम सेशन ये समाप्त कर देंगे। फिर कल जो है हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। लगभग 40-50 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा उस पर चर्चा करेंगे। सवाल मेरा रहेगा, जवाब आप देंगे और 50 एक क्वेश्चन हम लोग कल इम्पोर्टेंट जो डील करेंगे, जो आने वाले 9 तारीख को एग्जाम्स में उनमें हूबहू आने की संभावनाएं होंगी। तो चलिए, जो भी होगा जैसा भी होगा, आज से अभी से हमारे साथ बहुत ही अच्छा होगा। जी हाँ, आज से अभी से मेरे साथ जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। इस कोमल भाव के साथ, इस सार्थक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन और रात्रि शुभ हो। आप सभी